विनोद राजयोगी, जो आपको हंसाएगा भी, गुदगुदाएगा, लेकिन उसी हंसी और गुदगुदी के बीच में राष्ट्रीय चिंतन की धारा का विकास होगा। चिंतन के उत्कर्ष का आप आयाम देखेंगे उनकी कविता में। शब्द चयन देखेंगे, शैली देखेंगे, प्रतीक और बिंब देखेंगे, रस कलश का स्तवन देखेंगे, अलंकार योजना देखेंगे। हास परिहास में भी आनंद के साथ साथ आप चिंतन को विवश होंगे। मैं कोई लंबी भूमिका नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि विनोद राजयोगी आए, आपको हंसाएं, गुदगुदाएं और उसके साथ कुछ ऐसा सुना करके जाएं कि वर्षों तक इस मित्र को हम भूलें ना। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैनपुरी से पधारे विनोद राजयोगी आपके बीच में। आप तो ऐसे शांत हो गए जैसे हमारी शांति यज्ञ में आए हो। माँ भगवती को तो घर से प्रणाम करके ही चला था, ही नहीं ही। संत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच बहुत धनाढ्य है। आदरणीय पिलंकर जी बैठे हैं, फारूक सरल जी बैठे हैं। मैं किस किस को नमन करूं, और संचालन तो अद्भुत व्यक्ति के हाथ में है। ये अलग बात है कि सर पे बाल नहीं है। मैं बहराइच में बहुत पहले 15 साल पहले आया था। आदरणीय हरबख्श सिंह पवार जी ने बुलाया था, बहुत आपने प्यार दिया था। तब से मैं जानता हूं बहराइच में कविता कैसे सुनी जाती है साहब। मैं हरबख्श सिंह पवार जी को भी याद करता हूं। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही बेच देंगे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, कविता पढ़ता हूं साहब आपके पंडाल में, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर मेरी बात किसी के ऊपर सटीक बैठ जाए तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं यहाँ के किसी भी व्यक्ति से परिचित नहीं हूं। अगर कोई बात मेरी सटीक आपके ऊपर टच हो जाए तो मुझे गाली मत देना। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आया हूं, खिलखिलाने के लिए आया हूं, और कहना यूं चाहता हूं कि कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मत दुखाइए। साहब दुनिया में कोई भी किसी भी समस्या का समाधान रोना धोना नहीं है। हम कहना यूं चाहते हैं कि हर संकट का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। बहा न आंखों से आंसू, ये आंसू गंगा जल होता है। वाह 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 वाह, अच्छा है मित्र। आइए हंसिए, गुदगुदाइए, और भरपूर आनंद लेना चाहते हो तो मुट्ठियां भींच कर ठाके लगाइए। कविता पढ़ना शुरू कर रहा हूं, एक बार मेरा हौसला बढ़ाइए। शुरू करता हूं साहब। आपने तालियां बजा दी हैं, मैं अपने तालियां बजाने के लिए आपसे नहीं कहूंगा, क्योंकि महर्षि में ताली बजाने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ताली कहां बजाई जाती है। फिर भी मैं एक हल्का सा निवेदन कर दूं, अगर आप कहीं भूल जाएं तो मैं आपको याद दिला दूंगा। मैं कहूंगा राधे कृष्ण की जय, आप समझ लेना ताली बजानी है। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है। समझ गए ना? समझ गए? समझ गए। अच्छा मैं प्रैक्टिकल करके देख लूं। राधे कृष्ण की जय। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, ये बड़े बढ़िया। आपको काम शुरू करता हूं साहब। आप समझदार लोग हैं, मुझे बहुत ज्यादा बारीकी से समझाने की जरूरत नहीं है। इस देश में होता क्या है वहां से शुरू करता हूं साहब। हमने राहुल जी से पूछा, राहुल जी से मेरा सीधा सीधा मतलब राहुल गांधी जी से है। आप क्रिकेट के कोच राहुल द्रविड़ को मत समझ लेना। हमने राहुल जी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? राहुल जी ने हमें पलटकर फौरन एक नसीहत दी, बदनामी का डर था, मेरे खानदान का बड़ा नाम है, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है। हमारे मैनेजर साहब कहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें तलाश में। हाँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत होशियार आदमी, सच का इतने बढ़िया नम्र आदमी है। क्या मुझे फोन करते हैं आधी रात को, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो? अब मैंने बताऊं आधी रात में क्या कर रहा हूं।
अरे सो ही रहूंगा मेरे भाई। जी 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 जी। एक कवि क्या कर सकता है, कविता लिखते लिखते सो गया होगा। बोला मैसी आ सकते हो, मैंने कहा मैसी तो आ जाऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, कि पेमेंट बताओ। इनका पेमेंट का क्या बताना है, जब आप बुला रहे हो, विद्यालय में बुला रहे हो, मैं भी एक मैनेजर हूँ, आप भी एक मैनेजर है, पेमेंट का क्या बताना। बोले नहीं बता, सुना है कि आप पेमेंट बहुत लेते हो, आप लड़ते हो पेमेंट के लिए। मैंने कहा लड़ता तो हूँ। बोले पेमेंट बता दो। मैंने कहा देखो बताना उचित नहीं है, आप उनसे पूछ रहे। मैंने कहा पेमेंट बताना उचित नहीं है। ये सारे तो समझ लो, वहाँ कोई जो सबसे अच्छा कवि आए उससे 100 रुपये हमें कम दे देना। सही। बोले आ जाओ, रामकिशोर तिवारी जी आएंगे, उन्हें 100 ही रुपये देंगे। बहुत होशियार आदमी है। हमने राहुल जी से पूछा, उठाता हूं आपको साथ। वाह वाह। हमने राहुल जी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की। राहुल जी ने हमें पलटकर फौरन एक नसीहत दी। बाबा। बदनामी का डर था, मेरे खानदान का बड़ा नाम है, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है। भारत वर्ष जोड़ सकता हूँ, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं संभाल सका वो पूरा देश है। बोल राधे कृष्ण की। अरे बढ़िया, वाह वाह वाह। अच्छा है, अच्छा है। अभी वाह वाह वाह। अभी क्या पूरा हो गया क्या? बहुत अच्छे। अरे वाह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। तो आप आदरणीय देवेश मिश्रा जी से कहो बहुत अच्छे पेमेंट बढ़ा दें। 100 रुपए में काम नहीं चलेगा। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं। स्वामी जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ। संत हो तो ऐसे हों, आसाराम जैसे न हो। बदनामी होती है देश की, सच कहता हूँ बदनामी होती है। मैं तो एक बार हरिद्वार गया था गंगा नहाने। अरे वहाँ एक नागा बाबा जा रहे थे, नागा बाबा। और मुझे तो ऐसे संतों की आदत पड़ी थी। हमारे क्षेत्र में तो हमारे इस पूर्वांचल में और हमारे मैनपुरी उसमें कितने अच्छे संत होते हैं जिनके चरण छूते हैं सुबह शाम। वहाँ एक बाबा थे, मैं तो यही समझता था नागा बाबा हैं, अच्छे संत होंगे। मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे दो। बाबा ने मेरे में एक लात मारी। बोले मैं कहाँ का संत हूँ, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। अरे बढ़िया गुरु, एक बार तालियां हो जाए भाई। वाह 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 वाह। बोल राधा कृष्ण की। भारत वर्ष जोड़ सकता हूँ, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक दीवान जी बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पुलिस वाले भी आए हैं जो किसी की नहीं सुनती, वो आज हमारी कविता सुनी। मैं लेकिन दूरी बनाए रखना। ऐसा पुलिस वाले बड़े सीधे होते हैं। मैं आपको जोड़ूंगा धीरे धीरे, बस आप आनंद लेते रहिए। नाक भारत वर्ष जोड़ सकता हूँ, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं संभाल सका वह पूरा देश संभाले है। समझदार जोखिम नहीं लेते, योगी जैसी मौज मना लो। अटल बिहारी जी कह गए हैं दूध पियो पर भैंस पालो। अरे गजब है, वाह 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 वाह। बोल राधे कृष्ण की। अब नहीं देवे मैं कह रहे, यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे साहब। मुझे नहीं याद है, मुझे तो आज अपना बचपना याद आता है सर, जब मैं बच्चा हुआ करता था और मेरे गुरुजी मुझे इतना प्यार करते थे। सर कहता हूँ इतना प्यार करते थे कि 3 साल से पहले तो मुझे किसी कक्षा में पास ही नहीं होने देते थे।
मैं सच कहता हूं, मैं कतई विनोद राजोगी आज तक झूठ नहीं बोला। माननीय मोदी जी के बाद मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जो सच बोलता हूं। वो एक बार वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी यशस्वी प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया, सुनना साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास गए और बोले, हुजूर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हो रही है, हमारे देश ने 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, एक और मिल जाए तो हम पंचपदी हो जाएं। उन्होंने कहा कौन कौन से 4 जीत लिए? बोले एक कबड्डी का, एक कुश्ती का, एक निशानेबाजी का और एक हॉकी का। बोले अब शेष कौन से रह गए हैं? क्या शेष तो अब 2 ही बचे हैं, एक तो दुनिया में सबसे सच बोलने वाले का और दूसरा दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले का। इनमें से एक आ जाए। हमारे माननीय बोले कि एक तो मैं ले आऊंगा। तालियां तालियां, वाह 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 वाह। अच्छा, हमारे गृह मंत्री जानते थे कौन सा ले आएंगे, फिर भी उन्होंने पूछा गुरुदेव कौन सा? बोले दुनिया में सच बोलने वाला मैं ले आऊंगा। वाह। बोले फिर तो बहुत अच्छी बात है। गए साहब हमारे माननीय, 8 दिन बाद लौट के आए, पालम हवाई अड्डा पर उतरे। इधर से हमारे गृह मंत्री जी ने उनकी अगवानी की और उनके हाथ में स्वर्ण पदक देख के खुश, बोले वाह गुरु कमाल कर दिया। उधर से वो हमारे माननीय आए, उन्होंने कहा देखो गृह मंत्री जी मैं पदक तो ले आया हूं लेकिन एक गलती हो गई। बोली क्या गलती हुई? कि मैंने भाषण में यह सिद्ध करने की पूरी कोशिश की कि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सच बोलने वाला हूं, लेकिन उन्होंने हमें पदक झूठ बोलने वाला दे दिया। तो मेरे गुरुजी थे, मुझे इतना प्यार करते थे साहब, इतना प्यार करते थे, सच कहता हूँ 3 साल से पहले तो किसी का अच्छा हम पास ही नहीं होने देते। अच्छा, हमें हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने कहा गुरुजी टिकट ले लें, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए और जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए और गुरुजी मौका ताड़ के सीट के नीचे पड़ गए। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए और गुरुजी मौका ताड़ के सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमने कहा शट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, उन्हीं से पूछ। बेबी बिना टिकट सीट के नीचे पड़े हैं। ये स्थितियां हैं साहब हमारे देश की। आज हमारे मैनेजर साहब के पूज्य पिताश्री की पुण्य स्मृति है। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि 4 पंक्तियां उन्हें अर्पित कर दूं। बिल्कुल। गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। अच्छा है। पूजा के लाया हूं सुमन, मंदिर से पहले दूं उसे, यह सभा सारी जुड़ी जिस देवता की याद में। अच्छा है। जय हो जय हो जय हो विनोद भैया की, वाह वाह वाह। इस देश की स्थितियां उजागर करता हूं साहब, आपको जोड़ूंगा। राजनीति कहां से चली थी, राजनीति पे भी कुछ पढ़ूंगा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। आगे राजनेता बैठे, अब जो पीछे होते तो सांप की अगाई और घोड़े की पिछाई से तो बचना चाहिए। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूं साहब जी, आपका प्यार मांगता हूं। आज हिंदुस्तान की सर्वोत्कृष्ट शायरा मंच पर विराजमान है, मेरा सौभाग्य है उनके दर्शन कराऊं। साथ तो हम कई बार रहे हैं, 10वीं बार रहे हैं। सुनना साहब, देश की स्थिति, नरकंकाल इधर सुनो। कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। आनंद है कि नरकंकाल और बोखर दोनों साथ बैठे। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता में कितने अच्छे अच्छा नाम तो अपने हाथ में रखना है। जिसी का सलीका नहीं है तो तुम्हें जिंदगी में काय का सलीका आएगा।
ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं आदरणीय देवेश जी, ऐसे ऐसे नाम लोग रख लेते हैं, पता नहीं हमारी सनातन संस्कृति को कहाँ ले जाएंगे। पहले कितने अच्छे नाम होते थे, कृष्ण, अशोक, सिकंदर, राम, लक्ष्मण, एकलव्य। आजकल कैसे कैसे नाम रखते मालूम है, गुच्चू, मुच्चू, गोल्डी, पता ही नहीं लगता लड़का है का मसाला है। अरे यहां तक तो गनीमत है। एक हमारे मित्र मिस्टर कामरेड, सुनना जुड़ना मेरे भाई और हंसना इस देश की संस्कृति पर। एक हमारे मित्र मिस्टर कामरेड, उनकी दो लड़कियां, एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड। एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड, दोनों ही सयानी। परेशानी खास थी, शादी के लिए दो लड़कों की तलाश थी। ढूंढते ढूंढते पैरों के तलवे छिल गए, संयोग से एक ही घर में दो लड़के मिल गए। कामरेड साहब ने कहा, हुजूर आपके दो लड़के हैं, मेरी दो लड़कियां हैं, परेशानी ज्यादा मन दीजिए, दोनों को कबूल कीजिए। वैसे तो लड़के तमाम हैं, लेकिन हम वर्णी के योग्य वरना चाहते हैं, इसलिए मारुति और मोपेड आपके हवाले करना चाहते हैं। ठाकुर साहब की खुशी में मूछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही है। ठाकुर साहब की खुशी में मूछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही हैं। कहने लगे, देखो भाई, हमारे लड़के अभी छोटे हैं, मारुति और मोपेड लायक नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए, खर्चा पानी हम जुटा दिया करेंगे, मोपेड हमारे लिए हो जाएगी, मारुति किराए पर उठा दिया करेंगे। बोल राधे कृष्ण की। स्थिति है, मैं कहां जोड़ रहा था, सुने, हर बच्चे को दूध, तिवारी जी आप सुना, पहली बार मंच से पढ़ रहा हूं। अरे बहुत अच्छा जी। हर बच्चे को दूध, क्रांति की घर घर कली खिलेगी। हर बच्चे को दूध, योद्धा शासन करता तब जनता का खून उबलता है। सुनना, योद्धा शासन करता तब जनता का खून उबलता है, सेवक शासन करता तब परिवार प्यार से पलता है, जब किसान शासक होता तब देश हरा सा दिखता है, और साधु शासन करता तब देश राम से चलता है। वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हर बच्चे को दूध, क्रांति की घर घर कली खिलेगी, गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी, यह सरकारी हुई घोषणा, नई योजना आई। दीनू ने रुपया उधार लेकर फाइल बनवाई, हुई जांच पर जांच, बाद में लिस्ट गई थी टांगी, 13 जगह गई थी फाइल, सबने रिश्वत मांगी, सबको देनी पड़ी, कर्ज में नाम सेठ के लिख गई, बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। अच्छा है, वाह। बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई, दो पैरी में दौड़ दौड़ कर आ गई उसको जूड़ी, चक्कर 20 लगाए तब कहीं बकरी आई बूढ़ी। चक्कर 20 लगाए तब कहीं बकरी आई बूढ़ी, वह भी थी बीमार, हांपती खड़ी खुदा के घर गई, 3 रोज तो बंधी रही थी, चौथे दिन वह मर गई। 3 रोज तो बंधी रही थी, चौथे दिन वह मर गई। सरकारी बकरी थी, अब सुनना साहब, सरकारी बकरी थी, उसकी जांच हुई सरकारी। सरकारी बकरी थी, उसकी जांच हुई सरकारी, 2 दिन सड़ती रही द्वार पर तब आए अधिकारी। 2 दिन सड़ती रही द्वार पर तब आए अधिकारी, बोले इसकी देख रेख में कमी हुई है भारी, चारा पानी नहीं दिया है बकरी तुमने मारी।
चारा पानी नहीं दिया है, बकरी तुमने मारी। डॉक्टर साहब रिपोर्ट लिखेंगे, लेकर जाएं दरोगा। 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। बोल राधे कृष्ण की। 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। फिर इसको दफनाने में भी है खर्चा ऊपर से। वो सरकारी बकरी का ऐसे उठ जाएगी घर से। और क्या? सरकारी बकरी क्या ऐसे उठ जाएगी घर से। सरकारी बकरी का ऐसे उठ जाएगी घर से। कितनी लिखा पढ़ी करनी है, कौन तुम्हें समझाए। अरे दूध आपने पिया है, क्या घाटा सरकार उठाए। अब दूध तो उसने पिया नहीं, दूध आपने पिया है, क्या घाटा सरकार उठाए। अरे बकरी क्या आई उसके घर सरजी आफत आ गई। मरी बकरिया दीनू के 15,000 फिर खा गई। मरी बकरिया दीनू के 15,000 फिर खा गई। मरी बकरिया दीनू के 15,000 फिर खा गई। कर्जा लेता फिरा गांव से, दिन में तारे दिख गए। आने में तो भैंस बिकी, जाने में बर्तन बिक गए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये स्थितियां हैं साहब। एक नेता, वो हमें याद आ गया, एक नेताजी अपने पुत्र की तारीफ करते हुए बोले, मेरे बेटे में आदत किसान की है, ताकत पहलवान की है, जो सिपाही का है, स्वभाव हलवाई का है, खोपड़ी ठेकेदार की है, आंख कलाकार की है, तकदीर ज्वारी की है, श्रद्धा पुजारी की है, रंग एक माली का है, रंग एक माली का है, रूप नेपाली का है। अच्छा, मैं बगल से खड़ा था, मैंने कहा नेताजी आपका लड़का बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी बात और बताने की जरूरत है कि उस वक्त आप कहाँ मर रहे थे। उस वक्त आप कहाँ मर रहे थे जब इतने लोग मिलकर आपके बेटे का शिलान्यास कर रहे थे। बोल राधे कृष्ण की। आइए, मैं बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं करना चाहता हूँ। एक कविता जो हमें आदरणीय देवी जी ने इजाजत दी है, आज्ञा दी है, आइए मैं उसको पढ़ता हूँ। आप समझदार लोग हैं, सुनना। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा। सब पुलिस हर जगह आ जाती है। हाँ, मुझे तो पीलीभीत की एक घटना याद आती है साहब, कि सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी। मैं परिवार के मरे, सुबह थाने के एक दरोगा जी। एक आदमी रफ्ता रफ्ता, दीवान जी चले गए, बैठे चले गए। हाँ, वो एक साहब सर जी, एक सड़क पर एक कुत्ता मर गया, तिवारी जी, एक सड़क पर कुत्ता मर गया। सच कहता हूँ आपसे, उसकी लावारिस लाश कई दिन से सड़क पर पड़ी थी। आप जैसे लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी, जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मिन्नतों के बाद एसडीएम महोदय ने 2 सुरक्षाकर्मी जुटाए थे। बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। तभी एक लड़के ने पूछा, पिताश्री ये तो बड़े सीधे साधे हैं, ये पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर क्यों लादे हैं?
तो पूज्य पिताजी बताते हैं बेटा खानदान के लोग ही अर्थी में कंधा लगाते हैं। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, सुने, एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने, बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने? जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का प्रक्रिया उल्लंघन करती है। परिवार नियोजन का प्रक्रिया उल्लंघन करती है, लोग भूख से परेशान है, तेरा यह हाल, कानूनी अपराध किया है, 10 का नोट निकाल। कानूनी अपराध किया है, 10 का नोट निकाल। लेकर नोट उसे समझाया, सुनना साहब, अगर बात अच्छी लग जाए तो उठा लेना बाबा। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं, और बे पूछे तो कह देना साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, अब मुल्ला जी की बकरी है। अच्छा है, परिवार नियोजन क्यों माने, ये मुल्ला जी की बकरी है। कभी कभी स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन मैं जिस कविता को पढ़ने आया हूं, मैं सच कहता हूं, विनोद राजयोगी की कविताएं पढ़कर लोग लाफ्टर चैलेंज के विजेता हो गए। सही बात। और विनोद राजयोगी महसी तक ही रहा, लेकिन इसलिए रहा कि वहां जितने थे लाफ्टर चैलेंज वे सब व्यापारी थे, और ये पुजारी हैं कविता के। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझे अपने पर गर्व है कि मैं आपके बीच रहा, इसलिए मैं कविताएं पढ़ता रहता हूँ। आइए एक कविता मेरी सुन लीजिए, मैं एक कविता पढ़ता हूँ साहब इस पंडाल में, सुनना। वाह। दहेज की एक कविता इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ सब नौजवान बैठे हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग बार बैठे हैं। सवेरे लोग जब आपसे पूछेंगे आपने क्या सुना, तो हास्य की कोई बात आपको याद नहीं रहेगी। सही बात। हो सकता है इसकी 2-4 पंक्तियां 2.5 मिनट की कविता है, सुन लेना, सच्ची हकीकत है, कोई कविता नहीं है। विनोद राजयोगी ने हमेशा सच्चाई को उकेरा, जो सच्चाई जमीन पर पड़ी मिली उसको उद्धृत कर दिया, अपने कविता समझ ली। मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए, मैं कविता पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। चीख चीख कर कोस रही थी, चीख चीख, कोई बीच में मेरे भाई उठना मत, मुझे श्राप लगा है, मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कह दिया कि मैं माननीय मोदी जी के बाद मैं ही हूं जो सही बोलता हूं। चीख चीख कर कोस रही थी एक खड़ी वृद्धा नारी, चीख चीख कर कोस रही थी एक खड़ी वृद्धा नारी, दौलत की खातिर खुद हमने अपनी आज सुता मारी, रखे हुए थी लाश सामने अपनी सुता भागन की, टूट गई थी एक तमन्ना बनना सकी सुहागन थी, सुना रही थी करुणा गाथा पूछ रहे थे बात सभी, दे ना सकी दहेज अब आगे लौट गई 12 तभी। क्या बात है, वाह वाह। दे ना सकी दहेज बेचारी लौट गई 12 तभी, घर में बैठा पिता रो रहा बात जिगर में खटक गई, नहीं सह सकी सुता अभागी वो फांसी पर लटक गई। क्या कविता है भाई, वाह 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 वाह। नहीं सह सकी सुता भागी वो फांसी पर लटक गई, ना जाने कितनी बहनों का ये दहेज इमराज हो गया, आया बनकर रहती घर में जीना ही दुश्वार हो गया, तनाई में दबी हुई है प्यार मोहब्बत खाक हो गई, किसी ने घर से उन्हें भगाया कोई जलकर राख हो गई, काश तुम्हारी बहनों के भी कोई तन पर आग लगा दे,
फटे चीथड़ों से लपटाकर अपने घर से उन्हें भगा दे, फिर ये तुमसे पूछे आकर, बोलो अब क्या बीती है, बहन तुम्हारी घर में बैठी कैसे आंसू पीती है। वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहन तुम्हारी घर में बैठी कैसे आंसू पीती है, वो भी तो वह बहन किसी की जिसको तुमने बहू बनाया। जुल्म किया जब तुमने उस पर, तुमको वो घर याद न आया। थोड़ी सी दौलत की खातिर घर से बहुएं भगा रहे हो, तुम तो हो जल्लाद कसाई, घर घर फांसी लगा रहे हो। वो क्या जाने इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं, शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं। बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया है, वाह 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 वाह। वो क्या जाने इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं, शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं। बेच रहे हैं बेटा अपना, कैसा है जमाना है, घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है। इस दहेज को हमें मिटाना, आओ मेरी बहनों आओ, दौलत नहीं किसी को देंगे, चाहे तुम कुंवारी रह जाओ। भले पिता हो, भले पिता हो, भले पिता हो, मगर नहीं वो जुल्म किसी के साथ करेगा। जब जब होगी घर में शादी, दौलत की ना बात करेगा। खा लो कसमें युवा साथियों, अब दौलत पर नहीं मरेंगे। शादी जैसा पावन रिश्ता हम दहेज से नहीं करेंगे, शादी जैसा पावन रिश्ता हम दहेज से नहीं करेंगे। बेटा ये इस बच्चे को बिठा दो। ये बच्चे तो वैसे घर में अच्छे होते हैं, लेकिन ये बच्चे शोर बहुत करते हैं। मेरे घर पर भी साहब एक बच्चा है, कभी कभी जब काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी बातें लगती हैं। मैंने तो एक बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया। सुनना सर, इधर देख लेना प्लीज। मैंने एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। बहुत अच्छी का मतलब ये नहीं था कि वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई ऐसे स्कूल जैसी होती थी, वहाँ फीस ज़्यादा लगती थी। हमने उसका एडमिशन कराया तो वहाँ सुनना कि शिक्षक दिवस पर, देखिए आप एक विद्यालय में बैठे हैं और यहाँ बच्चे भी हैं, मैं बच्चों में आपके लिए आया हूँ। आदरणीय मैनेजर साहब ने बुलाया है, अगर बात अच्छी लग जाए मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। आपको अध्यापकों ने, प्रिंसिपल साहब ने बहुत कूटा है, आज आपके लिए चांस है, अपनी तालियों से ने बता देना। शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक हमारे घर आए, आंखों में क्रोध तमतमाए और हमसे बोले, विनोद राजयोगी हमें नहीं पता था आपकी सभ्यता इतनी लचर होगी। आपका जो लड़का है जिसे हम पढ़ाते हैं, पैसा नहीं, क्या बात है भैया बेटा, बता ही दें, हमने डिस्टर्ब होंगे। हाँ, मंच पर कोई भी इनाम या ये न भेजे, ये डिस्टर्ब होता है जी ना। हाँ। नहीं नहीं, मंच पे इनाम भेजना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे के लिए तो आई ही है। हाँ। और हमें तो वो मैं बताना भूल गया था, मैं जी, सच जी। कहता हूँ, ऐसा किसी मंच नहीं आता जहाँ हमें 10-5 हजार रुपए मिलते नहीं है। हाँ देखो उन्हें दे दो। भैया सुनो, एक में एक निवेदन, एक बात मैं बता दूं प्लीज, कवि सम्मेलन में ये पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, ये मर्यादा का उल्लंघन है। एक बार मेरा निवेदन मान करके कभी भी कोई भी आदमी किसी कवि को इस प्रकार रुपए न पकड़ाए और पैसा न दे, ये हमारे कवि सम्मेलन के स्तर के अनुरूप नहीं है। एक बार आप अगर प्रसन्नता व्यक्त करना चाहते हैं तो उतनी जोरदार तालियां बजा दीजिए, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं समर्थन करता हूँ, आप बिल्कुल मन दो, जब मैं नीचे उतर आऊँ तब दे देना। अरे पैसे के लिए तो दुनिया मरी जा रही है, इस पार्टी से उस पार्टी में लोग चले जाते हैं पैसे के लिए। लेकिन यहाँ ये बात सही है, मैं समर्थन करता हूँ, यहाँ मन दीजिए। आइए मैं जोड़ता हूँ, सुने आदरणीय बैठ जाए, एक बार ताली बजा दीजिए। आदरणीय देव, हाँ मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। सुना, बच्चों के फेवर में पढ़ रहा हूँ, बच्चे जहाँ बैठे हैं मजे लेना साहब, आनंद जी। शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक हमारे घर आए, आंखों में क्रोध तमतमाए और हमसे बोले, विनोद राजयोगी हमें नहीं पता था
आपकी सभ्यता इतनी लचर होगी? आपका जो लड़का है जिसे हम पढ़ाते हैं उसकी धूर्तता बताते हैं। वह लड़का है या हत्यारा है? उसने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को फेंककर पत्थर मारा है। हमने लड़के को पास बुलाया, हमने कहा अबे सभ्यता के दुश्मन, गुंडों के प्रणेता, तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। हाँ गलत है, शिक्षक दिवस तो गलत। हंस रहा है देवी जी, हंस रहा है। तो मैं मैनेजर हूँ, मुझे पता है। हमने उसको डांटा, मैंने कहा अबे गुंडों के प्रणेता, तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। लड़के का जवाब सुनना और उसे आशीर्वाद देना। साहब विनोद राजू की ताली मन देना, उसे आशीर्वाद देना। मैंने कहा किसी दूसरे दिन मार लेता, तो लड़का तपाक से बोला पिताश्री दूसरे दिन क्यों मार लेता? अगर इन्हें शिक्षक दिवस इतना ही प्यारा था तो इन्होंने बाल दिवस पर हमें क्यों मारा था? अब समझ रहे हैं बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। देखिए हम लेकिन ये हास्य की बातें हैं सर, हम अपने को किस तरह यूटर्न कर लेते हैं, सोच मिलना। अध्यापक कितना, मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ रिटायर्ड, अब तो मैनेजर हूँ एक इंटर कॉलेज का। हम यूटर्न कैसे लेते हैं बच्चों, सुनना कैसे यूटर्न लेते हैं। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले, आदरणीय देवेश जी भी नकल पकड़ते होंगे। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले चुपचाप हमको दे दे यह कागज, क्यों मौत आई है क्यों रे सपोले? लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला, लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला, कल लाल आंखें मास्टर पे टूटा। हाँ माला पहना, माला पहना दो, माला तो अब तो माला से ही माला माल होना है, पैसे तो हाँ माला पहना दो। तिवारी जी ने रोक लगा दी। माल रोक लगा, माला पे रोक नहीं है, माल पर रोक है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन वो गए। हाँ क्या वो गए? अच्छा, माला पहनाने के बाद या तो माला पहनने वाला जाता है या पहनाने वाला। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले चुपचाप हमको दे दे है कागज, क्यों मौत आई है क्यों रे सपोले? लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला, कल लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दूं अंगूठा, चुपचाप रहिए इसी में भला है, नहीं तो उधर में अभी घाल दूंगा। बकबक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबा कर रहा हूँ। खीसे निपोरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूँ। जी जी जी। इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबा कर रहा हूँ। खीसे निपोरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूँ। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, व्यर्थ में ही नाराज अरविंद है। तेरी नकल में कैसे देख लूंगा, मेरी तो आंखों में मोतियाबिंद है। अच्छा, वो राजनीति के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राजनीति तो साहब कहाँ से चली थी राजनीति, तो तेजनारायण शर्मा बेचन कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। बहुत अच्छा। वहां से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, वो पढ़ देता हूँ जी। साथ मैं पढ़ता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। जहाँ अगर भूतपूर्व विधायक जी बैठे हूँ, मैं सच कहता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। वो फरमाइश है आदरणीय देवेश जी की, वरना मैं नहीं पढ़ता हूँ ऐसी गंदी कविताएं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा अच्छा। हाँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, पेमेंट तो वही देंगे। और नहीं पढ़ी तो पेमेंट गया। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान भैया
जा रहे हैं। अब क्या करें, वो काम मंच पर नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता ना, लेकिन टाइम से पहले तो नहीं जाना चाहिए ना। सुने, स्थिर हो जाएं। मैं सुनता हूं अपने जीवन की सबसे, जिस कविता ने विनोद को विनोद राज योगी बना दिया, वाह, उस कविता को आपके मध्य में रखता हूं आदरणीय देवेश जी की आज्ञा से। वाह। मेरा इसमें कुछ नहीं है, अगर कोई अच्छी लग जाए तो मेरी है, और खराब लगे तो देवी जी से निपटना। हाँ, मैं तो वो लखनऊ में कविता पढ़ रहा था आज से 10 साल पहले। उधर एक पुलिस वाले आ गए थे, बोले इस कवि को किसने बुलाया? मैंने कहा हुजूर मुझसे गलती हो गई क्या? कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ इसको किसने बुलाया? जिसने बुलाया उसे निपटूंगा। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं? मैं हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिला अधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों, झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 4500, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 4700, ढोंगी बेईमान 66, 58 छंदी हो, 100 सब मरे इकट्ठे नरक में बंदी हो। अरे बढ़िया, वाह 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 वाह। एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता है पनपता। नहीं बंस मोर मत करिए, बंस मोर अच्छा है। हाँ मैं कह रहा हूँ, देखो मैं तो सप्लीमेंट्री में ही पास होता रहा हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा तुम्हारी समझ में आ ही जाएगा। मैं उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। बहुत अच्छा। समय की सीमाएं होती हैं, मैं नहीं जाना चाहता। अगर आपकी इच्छा होगी तो लास्ट में देखूंगा, अगर जीवित रहा तो। जय हिंद, भैया जय भारत। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, मैं तो पहले भी मना नहीं कर रहा था लेने से। विनोद राजयोगी एक बड़ा नाम है, जो हास्य व्यंग्य का कवि है, लेकिन कविता के साथ साथ जो चिंतन और मनन संस्कार के बीजों का वपन करता है। पहले वो हास्य से इस खेत में हास्य का हल चला करके उसको उर्वर करता है, फिर उसमें चिंतन मनन के बीजों को डालता है। अगर इनकी कविता पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। और अंत में जो कविता उन्होंने पढ़ी, हमारी आपकी सब में आंखों में आंसू हैं। दहेज हमारे समाज का अभिशाप है। सैकड़ों तमाम मुक्तक लिखे गए। मैं विनोद राजयोगी की स्वर में स्वर मिलाता हुआ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मंच की अनुमति चाहता हूं, एक बार तालियां बजा करके आदेशित करें। 4 पंक्तियां बौखल जी। कि बेटियां घर में जब जन्म लें तो रुदन, लाख बातें करते हैं, बेटा 4 बजे के स्कूल की छुट्टी के बाद घर ना पहुंचे
कोई बात नहीं, लेकिन बेटी 5 मिनट में भी लेट होती है तो बाप बनकर के सोचिए, भाई बनकर के सोचिए, हृदय की क्या गति होती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में बेटा पैदा हो जाए घर में तो ढोल नगाड़े तासे बजते हैं, लेकिन अपने हृदय पर सोचिए, समाज को देखिएगा क्या गति होती है जब बेटी होती है। 4 पंक्तियां विनोद भाई के स्वर में स्वर मिलाता हूं, सुनिएगा कि बेटियां बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, यदि समाजी घुटन में पले तो रुदन, अपना घर त्याग कर फिर विदा मांग कर, जब चले तो रुदन, यदि जले तो रुदन। बहुत बहुत धन्यवाद।